Hello students, let us continue the chapter Goodwill, Nature and Valuation. Now, the last topic of this chapter is Methods of Valuation of Goodwill, Capitalization Method. So, Methods of Valuation of Goodwill के 3 methods हैं जिसमें से हम 2 कर चुके हैं. We had done Average Profit Method, Super Profit Method. Now, we will start Capitalization Method. And in this method, we have further 2 methods. The one is capitalization of super profit and the other is capitalization of average profit. So let us start. The first one is capitalization of super profit. According to this, the formula of calculating goodwill is equal to super profits into 100 upon normal rate of return. तो यहाँ पर ये देखिए स्टेप्स हैं. द फर्स्ट वन इज सुपर प्रॉफिट. मैं आपको पहले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ कैसे कैलकुलेट करना है और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमें मालूम है. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, बिजनेस में कैपिटल लगी हुई है, उसका आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे. फिर एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करके सुपर प्रॉफिट आ जाएगा. सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो ये मेथड हम क्यों यूज करते हैं, तो देखिए दिस मेथड एम्स टू डिटरमाइन द कैपिटल नीडेड टू अर्न सुपर प्रॉफिट्स. के किसी एक बिजनेस फर्म को अगर सुपर प्रॉफिट्स चाहिए तो उसको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. तो द कैपिटल सो डिटरमाइंड इज नोन एज गुडविल. तो यहाँ पे जो गुडविल कैलकुलेट होगी वो ही एक तरह से कैपिटल होगी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 43 देखिए. एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज ₹2 lakh. टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म ₹15 lakh. Whereas the partner's capital is 12 lakh. If normal rate of return in a similar business is 10% of the capital employed, what is the value of goodwill by capitalization of super profits? तो capitalization of super profit के according goodwill is equal to super profits into 100 upon normal rate of return. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट्स गिवन ही है ऑलरेडी. टोटल एसेट्स, अब हमें अकाउंटिंग इक्वेशन मालूम है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो एसेट्स 15 लाख के हैं, कैपिटल आपकी 12 लाख की है, 3 लाख की आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज होंगी. तो वो लायबिलिटीज हमने कंसिडर नहीं करनी है 3 लाख की. 12 लाख का 10% नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे. नॉर्मल प्रॉफिट 10 upon 100 into 12 lakh. This is your 1,20,000. Now super profit is equal to average profit 2 lakh rupees minus normal profit 1,20,000. Now the super profits are 80,000. 80,000 के सुपर प्रॉफिट्स हो गए. अब गुडविल में आप वैल्यू पुट कर दीजिए. सुपर प्रॉफिट 80,000 into 100 upon normal rate of return is 10%. Now the amount of goodwill is 8 lakh. तो अब यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि गुडविल 8 लाख आई है. इसका मतलब 8 लाख की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हमें सुपर प्रॉफिट्स मिल जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 जो है ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे. नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. इसमें देखिए पहले लास्ट लाइन देख लेते हैं. फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. अब यहाँ पे गुडविल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, what is the actual profits of the firm? Let us start the question. On 1st April 2018, a firm had assets of rupees 1 lakh, excluding stock of rupees 20,000. तो assets हैं 1 लाख के, लेकिन 20,000 का स्टॉक एक्सक्लूडिंग है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है. तो टोटल एसेट्स हो जाएंगे हमारे 1,20,000 के इंक्लूडिंग स्टॉक. द करंट लायबिलिटीज वर 10,000 and the balance constituted partners capital count. तो हमें मालूम है अकाउंटिंग इक्वेशन, assets is equal to liability plus capital. So assets is equal to 1,20,000 minus liabilities 10,000. तो capital employed हो गई partners capital 1,10,000. If the normal rate of return is 8%, goodwill of the firm valued 60,000 at 4 years purchase of the super profits. तो goodwill given है, 4 years purchase भी given है सुपर प्रॉफिट का. तो गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. गुडविल है आपकी 60,000, वैल्यू पुट की 60,000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इयर्स परचेज है 4 इनटू सुपर प्रॉफिट्स. सो सुपर प्रॉफिट हो गए 60,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 15,000. ठीक है, ये सुपर प्रॉफिट्स हो गए. अब
सुपर प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारी 15,000 है, वैल्यू पुट करेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट्स ये देखिए 1,10,000 जो अभी मैंने डिस्कस किया था, 1,10,000 का 8% नॉर्मल प्रॉफिट्स है, ये 8% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए 8,800। नाउ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सुपर प्रॉफिट 15,000 है, एक्चुअल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 8,800। तो एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000 प्लस ये उधर चला जाएगा प्लस 8,800, सो द एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू 23,800। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड मेथड लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और वी कैन से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। तो अब इसमें देखिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो नेट एसेट्स आपको हम बता चुके हैं, नेट एसेट का मतलब हो गया ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। इसके लिए आप हमारा पीछे वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। उसके बाद है एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट एग्रीड नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स, कि टोटल प्रॉफिट्स, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन होगी, अगर कोई एडजस्टमेंट भी गिवन होगी तो आपने उसको एडजस्टमेंट करके फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स के आपने प्रॉफिट लिए हैं। उसके बाद कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब वहां पर गुडविल का फॉर्मूला क्या था? बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और वी कैन से कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, उसमें से हम नेट एसेट्स माइनस कर देंगे, द डिफरेंस इज गुडविल। अब गुडविल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, गुडविल इज द एक्सेस ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड। क्या मतलब कि गुडविल क्या है? एक्सेस ऑफ कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड ओवर एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड। इसका मतलब क्या है कि जितनी बिजनेस में कैपिटल एक्चुअल में लगी हुई है उसके ऊपर कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड। ठीक है, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। Profits for the last 5 consecutive years ending 31st March are, ये आपको 5 years के प्रॉफिट्स गिवन है। इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेट एसेट्स ऑफ द फर्म 2 लाख। अब गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, और वी कैन से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए एवरेज 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स को हमने ऐड करके और डिवाइड कर लिया 5 से, एवरेज प्रॉफिट हो गए 5,22,000। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस हो गई 5,22,000, ये एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 20 इज द कैपिटलाइजेशन रेट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो गई 2,61,000। ठीक है, और नेट एसेट है हमारे 2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे एसेट्स तो फर्म में लगे हुए हैं 2 लाख, और हमारी बिजनेस की जो वैल्यू है प्रॉफिट्स को देखते हुए दैट इज 2,61,000। तो 61 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल, ये 61 है, 61,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हमने ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से किया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आप खुद करेंगे। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, ये एक्चुअल प्रॉफिट हो गए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है।
The value of total assets excluding goodwill and total outside liabilities as on the date of goodwill are 55 lakh and 14 lakh. मतलब टोटल एसेट है 55 लाख के और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है 14 लाख. तो आपके नेट एसेट आ गए, ये है आपका नेट एसेट्स. इसमें से 55 लाख में से 14 लाख आप माइनस कर देंगे तो 41,000. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला है गुडविल का? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट. तो नेट एसेट मैंने आपको बताया है, नेट एसेट टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी 55 लाख माइनस 14 लाख, 41 लाख के नेट एसेट हो गए. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस हो गया एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पर, जो एक्चुअल प्रॉफिट है यही एवरेज है, 5 लाख इंटू 100 अपॉन 10. सो 50 लाख इज द capitalized value of average profits. Now the goodwill is 50 lakh, capitalized value of average profit minus net asset. So the amount of goodwill is 9 lakh. अब एक बात समझने की है कि आप चाहे क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करें या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करें, आंसर दोनों सिचुएशन से, दोनों मेथड के अकॉर्डिंग सेम ही आएगा. ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है. तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.